हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। आज हम देखेंगे हिंदी सब्जेक्ट का ब्रिज कोर्स की टेस्ट नंबर 3। चलो बच्चों, आइए देखते हैं इस टेस्ट में क्या क्या दिया गया है। अभी यहाँ पे आपको पिक्चर्स दिखाए गए हैं, चित्र। इसमें आपको ये देखना है और अपने शब्दों में कहानी लिखो और उसके गुण है 4। देखो पहले चित्र में क्या दिख रहा है आपको? आसमान में उड़ते ढेर सारे कबूतर, नीचे खड़ा बहेलिया। दूसरे चित्र में बहेलिए द्वारा जाल बिछाना, दाना बिखेरना। तीसरा चित्र में क्या है? कबूतरों का दाना चुगना, फिर कबूतरों का जाल में फंसना। 5 बुजुर्ग कबूतर द्वारा समझाना। 6 कबूतरों का जाल समेत उड़ना। 7 हक्का बक्का दौड़ता हुआ बहेलिया। और 8 दूर पहाड़ों की खाई में कबूतरों का जाल समेत उतरना। अभी 9 में आप स्वयं सोचना है आपको क्या हुआ होगा, और कबूतरों का मुक्त होकर उड़ना। और हमको इस कहानी बनाकर इसका हमें शीर्षक भी लिखना है। देखो ये कहानी बनाई गई है। एक दिन एक बहेलिया जंगल में शिकार करने गया। उसने देखा कि आसमान में ढेर सारे कबूतर उड़ रहे हैं। बहेलिया को एक तरकीब सूझी। उसने कबूतर को पकड़ने के लिए जंगल में जाल बिछाकर उस पर दाने बिखेर दिया। तो फिर क्या हुआ होगा बच्चों? कबूतरों की नज़र उस दाने पर पड़ने के बाद वे सारे दाने चुगने आ गए। जैसे ही वह दाना चुगने के लिए नीचे आ गए, वह सब के सब जाल में फंस गए। सब कबूतर घबराने लग गए। अब उन्हें लगा यह बहेलिया उनको पकड़कर ले जाएगा। तो उसमें से एक बुजुर्ग कबूतर ने उन्हें समझाया कि यदि हम सब मिलकर एक साथ बल लगाएंगे तो जाल समेत उड़ पाएंगे। सभी कबूतरों ने उस बुजुर्ग की बात मान ली और यह बात मानकर उन सब ने एक साथ बल लगाया, शक्ति लगाई और वे सब के सब जाल लेकर उड़ गए। बहेलिया हक्का बक्का हो गया, ये क्या हो रहा है? और मेरा जाल कहकर उनके पीछे दौड़ने लगा। दूर पहाड़ों की खाई में कबूतरों का दोस्त चूहा रहता था, इसलिए वे जाल से मुक्ति पाने के लिए पहाड़ पे उतर गए। फिर क्या? चूहे ने जाल काटकर कबूतरों को जाल से मुक्त कराया। जैसे ही कबूतर जाल से मुक्त हुए, वे सब खुशी से आसमान में उड़ने लगे। तो बच्चों, इसमें से शीर्षक, इस कहानी का शीर्षक हम क्या बना सकते हैं? एकता में ही शक्ति है। ओके, चलो बच्चों, हम देखते हैं अगला क्वेश्चन। चित्र को देखो और बीज से पौधा बनने की प्रक्रिया का क्रम बताओ। यहाँ आपको कुछ चित्र दिख रहे हैं। तो बीज से पौधा कैसे बनता है? पहले हम बीज को ज़मीन में बोते हैं, फिर उसके बाद में बीज को अंकुर आने लगता है। फिर नंबर 3 पे वो अंकुर के थोड़े से बड़े बड़े पत्ते बनकर पौधे में वह रूपांतर होता है। उसके बाद में वो बड़ा पेड़ बनता है, फिर उसको कली आती है, फूल बनकर फिर उसको फल आने लगते हैं। उसके बाद 5 नंबर और 6 नंबर में वह पेड़ थोड़ा सा बड़ा होता है। ठीक है बच्चों, आइए और एक क्वेश्चन है अभी। प्रश्न 2 दिए गए चित्र को देखिए और उसका वर्णन अपने शब्दों में करें। देखो आपको यहाँ पे 4 चित्र दिखाई दे रहे हैं। तो पहले चित्र में आपको क्या दिखाई दे रहा है? देखो, निरीक्षण करो और बताओ, सोचो। देखो अभी मैं आपको कहानी बताती हूँ। मुझे इन 4 चित्रों पे से एक कहानी, उसका वर्णन कर रही हूँ मैं। एक दिन एक लक्कड़हारा नदी के किनारे पेड़ काट रहा था। तभी उसकी कुल्हाड़ी पानी में गिर गई तो वह परेशान होकर
बैठा था। भगवान ने प्रसन्न होकर पूछा, क्या आपकी ये सोने की कुल्हाड़ी है? तो उस लकड़हारे ने कहा कि नहीं, ये मेरी कुल्हाड़ी नहीं है। फिर भगवान वापस पानी में चले गए। उसके बाद लौटे तो भगवान ने फिर चांदी की कुल्हाड़ी दिखाई और उस लकड़हारे से पूछा, क्या यह आपकी कुल्हाड़ी है? तो फिर से उस लकड़हारे ने कहा, नहीं, ये मेरी कुल्हाड़ी नहीं है। आखिर में वह जो भगवान थे वो लकड़ी की कुल्हाड़ी लेकर प्रसन्न हुए। तो लकड़हारे ने खुशी से कहा, यही मेरी कुल्हाड़ी है। तो लकड़हारे की इस ईमानदारी को देखते हुए भगवान ने उनको सोने चांदी की भी कुल्हाड़ी इनाम में दे दी। दैनिक उपयोग की वस्तुओं के 6 नाम बताओ। अभी दैनिक जो जीवन होता है हमारा, उसमें उपयोग में आने वाली 6 वस्तुएं हमको बतानी है। मोबाइल, कलम, सिक्का, अखबार, मेज और कुर्सी। अभी परिसर में देखे हुए 4 वृक्षों के नाम बताओ। अभी हम आसपास हमारे परिसर में बहुत सारे वृक्ष देखते हैं, तो अभी हमें उनके नाम बताने हैं। आम, कटहल, काजू, नारियल। तो बच्चों, उम्मीद करती हूँ आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। मिलते हैं अगले पार्ट में।